तो समर्पण जब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति की साधक की साधना नहीं होगी। पहले साधना हम करते हैं, साधना जब व्यक्ति करता है तब क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा साधना करता है उसको अहंकार होता है कि मैं अच्छा साधक हूं। जो व्यक्ति कम साधना करता है उसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीन मान्यता का भाव होता है कि मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा भाव होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो ज्यादा साधना कर रहा है वो गलत है। साधना करना है, साधना जब करेंगे धीरे धीरे अहंकार गलना शुरू होगा। साधना अहंकार तब गलना शुरू होगा जब साधना होना शुरू हो जाएगी, अपने आप साधना होना शुरू हो जाएगी। पहले आप खिचड़ी मुद्रा में जीभ को उल्टा करके तलवे से सटाकर इष्ट मंत्र चलाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद गुरु की कृपा से जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, जब अपने आप आपका इष्ट मंत्र चलने लगता है स्वभाव सांस के सारे बिना प्रयास किए, तब आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी साधना अच्छी हो जाती है। और फिर साधना बिना प्रयास के, किसी का ऐसा भी होता है गृहस्थ आश्रम में बहुत कार्य होता है, समय नहीं होता है, थोड़ा भी समय नहीं होता है कि थोड़ी देर बैठ के साधना कर सके। सुबह शाम 10 मिनट 5 मिनट अगर साधना करते हैं तो वही भौतिक चीजें मन में आती हैं, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम चिंतन कर रहे थे, जिन चीजों के बीच, जिन चिंतन के बीच में हम थे, वही सारे चिंतन साधना के समय और तेजी से हो जाते हैं, साधना नहीं होती। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, इष्ट मंत्र चला करके अपने दिन को व्यतीत करेंगे, जब भी बात नहीं करेंगे इष्ट मंत्र चलाएंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे कि साधना अच्छी है। थोड़ी देर बैठेंगे, गुरु को समर्पण करेंगे तो साधना अच्छी होगी, क्योंकि समर्पण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बगैर समर्पण के कुछ छोड़ नहीं सकता। एक कथा हमने सुनी है कि एक बार मार्ग गुरु ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, कुछ साधक भी उनके साथ थे, हमारे सन्यासी दादा लोग। एक विद्वान, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बाबा ने कहा कि देखिए, आप जो भी प्रश्न करेंगे हमारे शिष्य जवाब देंगे। एक शिष्य का नाम लिए, वो शिष्य घबरा गए कि बहुत विद्वान है, क्या प्रश्न पूछेगा, बाबा हमको तो कुछ आता नहीं, क्या जवाब देंगे। घबराए हुए साधक को बाबा ने देखा कि बाबा ने कहा अगर ऐसा है तो जब ये तुमसे प्रश्न करे तो मेरे अंगूठे को पकड़ लेना। तो विद्वान प्रश्न करते थे और दादा बाबा के अंगूठे को पकड़ लेते थे और जवाब देते थे। जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, आंसर किया। समर्पण में बहुत शक्ति होती है, लेकिन समर्पण इतना आसान नहीं होता। हम रोज जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पण करते हैं, सुबह शाम दोपहर रात रोज करते हैं। हाथ उठा के कीर्तन करते हैं, उसमें भी समर्पण करते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं, उसमें भी समर्पण करते हैं, लेकिन फिर भी समर्पण नहीं होता। समर्पण इतना आसान भी नहीं है। समर्पण धीरे धीरे, जब हम अपने अभिषेक को याद रखते हैं। एक दीक्षा के समय गुरु 3 शपथ दिलवाते हैं। मैं जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यथासंभव दूसरों की सेवा करूंगा, अपनी आचार दी हुई द्वारा दी हुई दीक्षा को भूत रखूंगा। इस शपथ को डेली लेकर के इसका पालन करते हैं, और जब आचार्य दीक्षा देते हैं तो शिष्य दक्षिणा में अपना सब कुछ गुरु को दे देता है। तो यह अगर साधक हर समय सोचने का प्रयास करता है, आसान नहीं होता, लेकिन चिंतन करने का प्रयास करता है,
कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ गुरु का है। और धीरे धीरे गुरु के भाव में अपने आप को रखने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसका समर्पण होने लगता है। और जब धीरे धीरे समर्पण होने लगता है तब उसकी साधना अच्छी होने लगती है। जितनी अच्छी साधना होगी समर्पण बढ़ता जाएगा, जितना समर्पण बढ़ता जाएगा उतना अच्छे हम साधक होते जाएंगे। उस तरह के साधक होते जाएंगे जैसे तरो रवि सहिष्णुना। तरो माने वृक्ष, जो फलदार वृक्ष होता है, जब उसमें फल आता है वह झुक जाता है नीचे की ओर, और उसमें जब पत्थर मारते हैं तो उसका जवाब क्या देता है? वो फल देता है, मीठा फल देता है। इतनी उसमें सहन करने की शक्ति है। तरो रवि सहिष्णुना, फलदार वृक्ष की तरह हमारे हृदय में सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। तब वह साधक सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे झरने जितने भी जीव हैं सबसे प्रेम करता है। अपने आप उसके हृदय में प्रेम जग जाता है।